लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, उन चैलेंजेस की वजह से। चैलेंजेस की तो बात कर ली थी। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पहली अपॉर्चुनिटी बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है कि मतलब आप पे करके सिक्योर भी है कि यू हैव दैट करियर एंड फिर आपको एक सिक्योर आता है। ठीक है, बात होती है कि वो तो चलो ये वो फ्यूचर में आपको मिल देगा, उसके लिए ही सब काम कर रहे हैं। बट जो आज की डेट में हमें आज कर रहे हैं, तो पहली चीज़ है कि वैरायटी ऑफ नॉलेज। आप सोचो कि देश दुनिया में जितना सब कुछ है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और जोग्राफिकल फिनोमेनास, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जैसे हुए हैं चीज़ें, वो सारी की सारी चीज़ें आप सीख रहे हो, डेली बेसिस पे आपको सीखने को मिल रही हैं। एंड एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप दिन भर ऐसी चीज़ों के साथ में जूझें, जिन इन चीज़ों को समझें, चीज़ों के बारे में सही है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी का ज्ञान लोग ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि दिशा में और सही जगह से, सही रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करें, अपना ओपिनियन बनाएं और एक बैलेंस्ड पर्सन बने। अगर आप एक बैलेंस पर्सन हैं जो अच्छे से सोच विचार कर सकता है, चीज़ों के बारे में सही ओपिनियन रखें, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, तो किसी भी फील्ड में या ख़ुद की भी लाइफ में वो एक अच्छा ही डिसीज़न लेगा। जहाँ भी जाएगा उसके जो इनपुट्स होंगे वो अच्छे होंगे, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ों का, मल्टीपल क्षेत्रों का ज्ञान है। तो वो सारा नॉलेज आपका कहीं पे काम आप सोचो कि आपको लॉ का भी पता है और आपको एनवायरनमेंट का भी पता है, सो यू नो मल्टीपल थिंग्स, एंड वो आपकी कहीं पे भी काम आने वाली हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसी दौर में, इसी एज में होंगे, जो अपने जीवन को कुछ मस्ती वाली, मौज मस्ती वाली दौर में लगा रहे होंगे। आप अपनी लाइफ को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा रहे हो। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप डेली बेसिस पे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ अच्छी हैबिट्स को सीख सकते हो, कुछ जैसे कि जैसे मेडिटेशन है, वर्कआउट है, या कोई हॉबी हो, कोई भी अच्छी पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, तो ये सारा ध्यान आपका आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम आपका है, आपकी प्रिपरेशन का है। आप कहीं किसी जगह किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटेबल नहीं हो, कोई अगर आपकी शादी नहीं हुई हो, किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो कमिटमेंट भी नहीं है किसी के साथ में, सो यू हैव फ्रीडम। एंड वो फ्रीडम आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर सकती है। अगर आपने आज के दौर में कुछ हैबिट्स बना ली, अगर आपने मेडिटेशन करना सीख लिया, अगर आपने वर्कआउट को अपनी लाइफ में ले आया, अगर आपने राइटिंग को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, रीडिंग को अपनी ज़िंदगी में जगह दी, तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली एंड आपको एक बहुत ही बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगी। और ये चीज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की है, इस पे लोग कम ध्यान देते हैं। मतलब ये चीज़ इवन अगर हम सोच लीजिए, कोई इंसान जो हेल्थ को इग्नोर कर रहा है, तो लेटर पीरियड ऑफ टाइम उसके लिए वो चीज़ एक थ्रेट बन के सामने आ सकता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम पार्टी करें, या हम कुछ कहीं पे जाके काम कर भी नहीं रहे हैं, सो ओवरऑल ये जो पूरी अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करने की है। मतलब अपने आप को इम्प्रूव के लिए जितना बेहतर समय ये है ना, उससे बेहतर समय हमें कभी नहीं मिलने वाला है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मिलेगा समय, लेकिन हमारे पास समय, क्योंकि हमारे पास और कमिटमेंट होंगे। यहाँ पर हमारा पूरा समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने का है। मतलब समझ लीजिए, अगर किसी के कुछ कमिटमेंट्स हों भी, तो भी 80% टाइम तो हमारा है जहाँ हम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं, जो बाद में शायद नहीं मिले। ठीक है,
तीसरी चीज़ है सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा समय अपने साथ बिताते हैं, हमें खुद ही के रहना साथ में रहना होता है। तो हम ये भी जान जाते हैं कि हमें मतलब क्या चाहिए लाइफ से, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। यदि हम खुद को जानते हैं और हम उस फ्लो में नहीं जाते हैं जिसमें सोसाइटी जा रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं खुद के बारे में जानकारी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम अपने आप को जानते हैं लाइफ होगी वहाँ पे जो हमें नहीं चाहिए होगी, मतलब कि वाकई में ज़रूरत है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ अपॉर्चुनिटी। करते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड है, ये हमारे जो एस्पिरेंट लाइफ है, इसको हम किस तरह से सक्सेसफुली नेविगेट करें, उसके लिए हमें चाहिए होंगी। क्योंकि अगर हम इन अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं, चाहिए होंगी ना, हम जो चैलेंजेस हैं उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट से फंस के रह जाएंगे एंड हमारा एडिक्शन की तरफ जाना, नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा सकते हैं हम, और जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो पहली जो स्किल है वो है कैपेसिटी टू वर्क अलोन। देखिए, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जब आप जॉब में जाते हैं, तो आपके पास टीम वर्क की, कोऑर्डिनेशन की, परसुएशंस की, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। बट जब आप अपनी प्रिपरेशन के दौर में होते हैं एंड स्पेशली आपका कोई स्टडी ग्रुप नहीं है, कोई आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अकेले किसी सिटी में बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वक्त आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि आप अकेले काम कर सकें। इंडिविजुअल लेवल पे अकेले काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वहाँ पे चाहिए थी, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको टीम वर्क चाहिए, बट यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क चाहिए। यहाँ पे आप अकेले ही लेवल पे खुद ही खूब सारा काम अकेले कर रहे हैं और आपको कोई बाहर से सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ लीजिए आपको खुद ही इतना सारा चीज़ पढ़ना है, इतना रिवाइज करना है, खुद ही अपने आप को मतलब समझ लीजिए सारा काम मोस्टली 90% टाइम यहाँ पे, अगर आप कोचिंग भी कर लेते हैं, कोई मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं, तो एग्जीक्यूशन तो आप ही को करना है। 90% काम तो इंसान का खुद का है। तो यहाँ पे कैपेसिटी टू वर्क अलोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इसकी पहली स्किल है। और सेकेंड है हाई सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम जाके क्योंकि वही मैंने बताया कि यहाँ पे कोई इमोशनल सपोर्ट बाहर से करने और नहीं मिलता है यूजुअली, तो अपने आप को अंदर से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही क्यों की थी, क्या हमारा ड्रीम है, क्या डिजायर, ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स हम क्यों चाहते हैं। तो हमारा जो मोटिवेशन का लेवल है वो हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, एवरेज नहीं होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखने की खुद को स्किल है जो कि होगी इस दौर में। फिर तीसरी जो चीज़ है वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की है स्किल्स। मतलब हमें एक अच्छा प्लानर और एक अच्छा एग्जीक्यूटर भी होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस इमेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उनको फिर टाइमली एग्जीक्यूट करना, टाइमली उनको प्लान करना और सही समय पे चीज़ों को करना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो एक एस्पिरेंट में होनी चाहिए। फोर्थली चीज़ है रिसर्च करने की क्षमता। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाएं और देखें कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो एक रिसर्च की भी स्किल होती है। कुछ लोग ये काम नहीं कर पाते हैं कि वो ये चीज़ नहीं देख पाते हैं और रैंडमली चीज़ें या रिसर्च उनके लिए वो सोचते हैं कोई और कर दे, कोई और भी कर रहा है। तो रिसर्च को वैल्यू देनी चाहिए कि जो चीज़ थोड़ा सा मतलब चीज़ों को जांच परख के देख के ये, लेकिन ये नहीं कि इसी में फिर कुछ पढ़े ही ना। एक स्किल होती है कि चीज़ों को थोड़ा सा सर्च करना एंड फिर सही चीज़ को निकाल के उसको यूटिलाइज करना, ये चीज़ होनी। और फिफ्थ तो ये सबको मोस्टली पता ही है कि टाइम मैनेजमेंट, मतलब कितना हम अपने बर्बाद ना करें, समय को सही यूटिलाइज कर पाएँ चीज़ों में। और उसके लिए फिर कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे टू डू लिस्ट का बनाना या टाइम टेबल बनाना, टाइम ब्लॉकिंग करना, वो जो कुछ भी आपको सूटेबल लगे